डॉक्टर अग्रवाल ने कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा। डॉक्टर अमृता रायचुरा। आईडी कार्ड देखकर डॉक्टर अग्रवाल सरप्राइज हो गए। उन्हें अनिका की ढकी हुई आंखें दिख रही थी। बाकी सर से लेकर पांव तक अनिका पीपीई किट से ढकी हुई थी। डॉक्टर अग्रवाल ने तुरंत ही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा दिया। अनिका ने बिना कुछ कहे ही उन्हें नमस्ते करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर अग्रवाल अनिका की इस बात से काफी इम्प्रेस हुए और कहने लगे, वेल, ऑफ कोर्स आप ऑपरेट करने जा रही हैं। आई मस्ट से यू आर अ वेरी अलर्ट डॉक्टर एंड दैट इज वाई यू आर द बेस्ट। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन आवर हॉस्पिटल। ये कहते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति का इंट्रोडक्शन करवाया। बाय द वे, शी इज प्रीति। डॉक्टर अनिका ने फिर से नमस्ते करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। अनिका ने थोड़ी थोड़ी भारी आवाज निकालते हुए डॉक्टर अग्रवाल से कहा, कैन वी गो इन? इस बात पर डॉक्टर अग्रवाल ने तुरंत ही दरवाजा खोलते हुए कहा, प्लीज कम इन। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। अनिका ने अंदर जाने के बाद डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति से ऑपरेशन थिएटर के वेटिंग एरिया में रुकने का इशारा किया। डॉक्टर अग्रवाल अनिका के पीछे अंदर चले गए। अंदर आते ही अनिका ने देखा कि ऑपरेटिंग रूम में ठीक बीचों बीच ज्योति बुआ को ऑपरेशन टेबल पर लिटाया गया था। उनकी आंखें बंद थी और चेहरा काफी उतर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे काफी दिनों से ज्योति बुआ को होश नहीं आया था। एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर प्रकाश, दो नर्सेस, दो ऑपरेटिंग असिस्टेंट्स और असिस्टेंट डॉक्टर कामिनी बुआ के आसपास खड़े थे। डॉक्टर अग्रवाल अनिका को इनके पास ले गए। डॉक्टर अग्रवाल ने इंट्रोडक्शन करवाया। डॉक्टर अग्रवाल बिल्कुल धीमी आवाज में बोले, सो डॉक्टर्स एंड कलीग्स, शी इज टुडेज हेड ऑफ सर्जरी, डॉक्टर अमृता रायचुरा। सारे डॉक्टर ने डॉक्टर ऑपरेटिंग थिएटर में साइलेंस का रूल फॉलो करते हुए अपना सिर हिलाकर अनिका को ग्रीट किया। मगर कामिनी ने अपना मास्क हटाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो डॉक्टर, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू। मैम, कैन आई हैव अ सेल्फी विथ यू? कामिनी की ये बात सुनकर ऑपरेटिंग हॉल में खड़े बाकी सारे डॉक्टर्स चौंक गए। अनिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सौतेली छोटी बहन इतनी बेशर्म कैसे हो सकती थी। डॉक्टर प्रकाश ने बात को टालते हुए अनिका से कहा, हेलो डॉक्टर, आई हैव गिवन एन एनेस्थेसिया। द पेशेंट शुड बी रेडी इन अनदर 10 मिनट्स। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, तब तक आप पेशेंट की आज की सारी रिपोर्ट्स और रीडिंग्स चेक कर सकती हैं। प्लीज कम विथ वे दिस वे। ऑपरेटिंग हॉल के अंदर ही एक छोटा सा कैबिन था। डॉक्टर अग्रवाल ने प्रकाश और दो असिस्टेंट और कामिनी कैबिन में चले गए। एक असिस्टेंट ने ज्योति बुआ की केस फाइल अनिका को दिखाई। अनिका फाइल हाथ में लेकर रिपोर्ट पढ़ने लगी। कामिनी ने अपनी पीपीई किट को जेब से अपना फोन निकाला। अनिका के पास आकर कहा, मैम, सिंस यू आर फ्री नाउ, क्या थोड़ी देर आप अपना मास्क हटाकर मेरे साथ सेल्फी ले सकती हैं? डॉक्टर अग्रवाल कामिनी की इस बात पर काफी शर्मिंदा हो गए। बात को संभालते हुए अनिका से कहने लगे, वेल डॉक्टर अमृता, शी इज कामिनी, अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट फ्रॉम सेकेंड ईयर। एक्चुअली पेशेंट की ये नीस है, इसी ने आपको मेल करके यहाँ बुलाया है। अनिका ने डॉक्टर अग्रवाल की इस बात पर फाइल बंद करके टेबल पर रखी। फिर कामिनी की ओर देखकर थोड़ी भारी आवाज निकालते हुए कहा, ओह, तो वो आप हैं? आप तो वो तुम ही हो जिसने मुझे मेल किया था? कामिनी ने स्माइल देते हुए कहा, यस मैम। अनिका ने उसे एक सवाल पूछा, तुम्हें मेरा ईमेल आईडी कहाँ से मिला? इस सवाल पर कामिनी हड़बड़ाने लगी। डॉक्टर अग्रवाल समझ नहीं पा रहे थे कि डॉक्टर अमृता ऐसा सवाल क्यों कर रहे थे। अनिका ने फिर से जोर देते हुए कहा, बताओ, तुम्हें मेरा मेल आईडी कहाँ से मिला? कामिनी या बटाखटक कर बोलने लगी, वो एक्चुअली मुझे मेरे एक फ्रेंड से आपका ईमेल आईडी मिला। अनिका अब कामिनी को झूठा साबित करने का मौका देख चुकी थी। उसने आगे सवाल पूछा, फ्रेंड से मिला? ठीक है, मुझे बताओ मेरा ईमेल आईडी क्या है? कामिनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डॉक्टर अमृता उससे ऐसा सवाल करेगी।
डॉक्टर अग्रवाल ने सेंस कर लिया था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसीलिए इतनी बड़ी डॉक्टर ऐसी इंक्वायरी कर रही थी। डॉक्टर अग्रवाल ने बीच में ही इंटरफेयर करते हुए अनिका से पूछा, डॉक्टर अमृता, एनीथिंग आई नीड टू डू अबाउट दिस? तभी डॉक्टर अनिका ने अग्रवाल की बात की तरफ मुड़ी। अपनी भारी आवाज निकालते हुए अनिका बोली, मुझे जिसने मेल किया था उसका नाम अनिका था। फिर कामिनी की तरफ मुड़कर अनिका ने पूछा, तुमने अपना नाम क्या बताया? कैबिन में मौजूद सारे लोग अनिका की ये बात सुनकर शॉक हो गए। डॉक्टर अग्रवाल के सामने कामिनी का इतना बड़ा झूठ सामने आ गया था। डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी से पूछा, कामिनी, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने का मौका दिया था क्योंकि तुमने कहा था कि तुमने इन्हें बुलाया है। सच काइंड ऑफ कंडक्ट won't be tolerated in this hospital. Leave the operating hall right now. Immediately. Report to me in my office at 11 tomorrow morning. हॉस्पिटल स्टाफ और बाकी डॉक्टर्स के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। उसका मुंह शर्म की वजह से बिल्कुल सूख चुका था। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अपने हाथ से बाहर की ओर रास्ते का इशारा किया। डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी को दबी हुई आवाज में कहा, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। कामिनी की आंखों में आंसू निकलने लगे। वो सैंडल की आवाज करते हुए दौड़कर ऑपरेटिंग हॉल के बाहर चली गई। डॉक्टर अग्रवाल ने कैबिन में रखा पानी का जग उठाया। ग्लास में पानी भरते हुए डॉक्टर अमृता से कहा, आई एम रियली सॉरी फॉर सच काइंड ऑफ नेग्लिजेंस। डॉक्टर अग्रवाल अपनी मुट्ठी टेबल पर मारते हुए बोले, आई न्यू इट, आई न्यू इट। क्यों वो लड़की अनिका सच कह रही थी, मगर समहाउ मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। ये कहते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने पानी का गिलास अनिका की ओर बढ़ा दिया। पानी पीने के लिए अनिका को अपने चेहरे की पीपीई कवर और सर्जिकल मास्क हटाना पड़ता। अनिका ने डॉक्टर अग्रवाल को इशारा करते हुए भारी आवाज में कहा, थैंक यू डॉक्टर, थिंक द पेशेंट वुड बी रेडी नाउ। अनिका और बाकी डॉक्टर्स कैबिन से निकलकर ऑपरेटिंग टेबल के पास गए। नर्स ने ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर वाली लाइट ऑन कर दी। जैसे ही अनिका को ज्योति बुआ का चेहरा दिखा, उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो एक सेकंड के लिए भूल गई थी कि आसपास कौन है। उसका अपना हाथ ज्योति बुआ के माथे पर रखा और उनके कानों के पास आकर कहा, जब आप जागोगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आई प्रॉमिस। कहा जाता है कि मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर को पेशेंट के लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए, इससे उसकी ट्रीटमेंट पर बहुत असर पड़ता है। और यहाँ तो था ब्रेन की सर्जरी, और डॉक्टर अग्रवाल और ऑपरेटिंग थिएटर में मौजूद बाकी डॉक्टर्स अमृता का ये रिएक्शन से सरप्राइज हो गए। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल, प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। बच्चों की अदला बदली हो चुकी थी। आर्यन की विश थी कि वो कुछ और वक्त अनिका के साथ गुजारे और रिया चाहती थी कि वो कुछ और वक्त रोहित के साथ बिताए। रोहित के सामने आते ही रिया को आर्यन की वो बात याद आने लगी जो रोहित ने कल शाम उससे कही थी कि वो अनिका से दूर रहे अनिका उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये सोचकर रिया की आंखें लाल हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने होठों को दबाते हुए रोहित को देखे जा रही थी। पिछले आधे घंटे से रोहित और सनी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर रोहित से ऐसी क्या गलती हो गई कि आर्यन उस पर इतना गुस्सा था। सनी ने रोहित को समझा दिया था कि अब वो आर्यन पर गुस्सा ना करे। इस सिचुएशन को बहुत ही शांति से टैकल करना होगा। रोहित और सनी आर्यन को तरह तरह के खिलौने से मनाने की कोशिश कर रहे थे। सनी ने रिया के हाथ में एक बड़ा सा एरोप्लेन दिया और रिमोट से उड़ता था। रिया ने वो एरोप्लेन जोर से जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया और कहा, ये कैसे बकवास खिलौने हैं, क्या हमारे पास कोई बार्बी डॉल नहीं है? सनी और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सारे खिलौने जो कुछ दिन पहले
तक आर्यन के फेवरेट खिलौने थे, उस उनसे आर्यन अचानक कैसे नफरत कर सकता है। रोहित से अब रहा नहीं गया। उसने रिया को डांटते हुए कहा, देखो मैंने कहा था तुमसे उस औरत से दूर रहो। सनी रोहित का हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा कर रहा था। तभी रोहित ने सनी का हाथ झटकते हुए कहा, देख लिया तुमने उस औरत का कितना नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ है आर्यन पर। मैं अभी उसकी पुलिस कंप्लेन करता हूँ। इस बात ने रिया के गुस्से को का ट्रिगर दबा दिया। रिया ने अपने आसपास रखे सारे खिलौने एक के बाद एक रूम में फेंकना शुरू कर दिया। रोहित और सनी को एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे उन पर कोई मिसाइल अटैक हो रहा था। कभी कोई प्लेन सनी के माथे पर लगता तो कभी कोई रैकेट रोहित की टांग पर। देखते ही देखते पूरे कमरे में टूटे हुए खिलौने का एग्जीबिशन लग गया। तभी रोहित के फोन पर डॉक्टर अग्रवाल का फोन आया। रोहित को अचानक याद आया कि डॉक्टर अमृता हॉस्पिटल पहुंच चुकी होगी। रोहित का उन्हें मिलना बहुत जरूरी था। उसने डॉक्टर अग्रवाल का फोन उठाया और जूते पहनते हुए उसने कहा, हेलो डॉक्टर, मैं बस निकल ही रहा था। आई एम सॉरी, ऑन माई वे। क्या डॉक्टर अमृता पहुंच गई? डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, यस यस, अभी अभी वो ऑपरेशन थिएटर से निकला हूँ। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, कम से कम 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं, तब तक तुम आ जाओ। मैं अभी अभी ऑपरे ऑपरेशन थिएटर से निकलकर अपनी कैबिन में आया हूँ। पहले मेरे पास आ जाओ, हम साथ बैठकर चाय पियेंगे, फिर तुम्हें मिलवा दूंगा। फोन काटने से पहले डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित से कहा, हेलो रोहित, एक मिनट। मैंने वहाँ डॉक्टर श्रुति को आर्यन की काउंसलिंग के लिए भेजा था, क्या वो पहुंच गई? रोहित ने घड़ी की ओर देखकर कहा, नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। आपने कितने बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स की थी? डॉक्टर अग्रवाल थोड़ी थकी हुई आवाज में बोले, आई एम सो सॉरी, दरअसल आज हॉस्पिटल में इतना काम था कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने डॉक्टर श्रुति को कहा था कि आज शाम 5 बजे आर्यन की काउंसलिंग करे। वो पहुंचने वाली होंगी। रोहित थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। उसने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, मगर डॉक्टर, मैं तो अभी 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 हॉस्पिटल आने के लिए निकल रहा था। थोड़ी देर सोचकर रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, कोई बात नहीं डॉक्टर, यहाँ सनी है, वो डॉक्टर श्रुति को अटेंड कर लेगा, डोंट वरी। ये कहते हुए रोहित ने फोन काटा। बाहर जाने के लिए स्वीट का मेन डोर खोला। रोहित दरवाजा खोलते ही चौंक गया। उसके सामने एक 26-27 साल की बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। ब्लैक फॉर्मल पैंट, ब्लैक सैंडल, वाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक ब्लेजर में वो लड़की एक काफी एलिगेंट लग रही थी। उस लड़की को ने पतली मगर बेहद मीठी आवाज में रोहित से पूछा, इज दिस मिस्टर रोहित मारवा? रोहित ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, यस, एंड यू वुड बी डॉक्टर श्रुति? श्रुति ने स्माइल करते हुए रोहित से कहा, नाइस गेस। रोहित ने एक जेंटलमैन की तरह श्रुति को अंदर आने का इशारा किया और कहा, वेल, आई एम सो सॉरी, मेरी एक दूसरी अपॉइंटमेंट है, तो आई विल बी हैव टू रश। डॉक्टर अग्रवाल मुझे बताना भूल गए थे कि आप आने वाली हैं, वरना मैंने अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दी होती। श्रुति ने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया, नो प्रॉब्लम मिस्टर मारवा, आई कैन हैंडल द लिटिल वन ऑन माई ओन। श्रुति को देखकर सनी की आंखें चौड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे श्रुति को देखकर उसे पहली नजर का प्यार हो गया था। सनी एक पतले पुतले की तरह श्रुति को देखकर फ्रीज हो गया था। श्रुति की नजर सनी पर पड़ी। वो सनी के पास आई और उसके गालों पर हाथ फेरने लगी। सनी ने के मन में गिटार बजने लगे। श्रुति सनी के गाल सहलाकर बोली, मिस्टर रोहित, ये है आर्यन। देखने से तो काफी समझदार लगता है। श्रुति ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सनी से कहा, आई एम हाय, आई एम श्रुति, विल यू बी माई फ्रेंड? सनी ने बिना देर किए श्रुति का हाथ मिला लिया और अपना सर हिलाते हुए कहने लगा, यस ऑफ कोर्स, इट विल बी माई प्लेजर। रोहित बीच में आकर श्रुति से कहने लगा, डॉक्टर, एक्चुअली ही इज सनी, माई कजन। आर्यन तो अंदर बेडरूम में है, वो सिर्फ 6 साल का है। नॉर्मली ही
नॉर्मली ही इज़ वेरी पोलाइट एंड ऑब्डियंट, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव करने लगा है। मुझे ऐसा लगता है उस पर किसी का इन्फ्लुएंस हो रहा है। ही हैज़ बीन ब्रेन वॉश्ड। श्रुति ने इस बात पर मुस्कुराकर जवाब दिया। 6 साल के बच्चे का मन एक ब्लैंक बोर्ड की तरह होता है। उस पर जब चाहो कुछ लिख दो, जब चाहो मिटा दो, मगर उसके मन में कोई भी बुराई इन्फ्लुएंस होगी तो मैं उसे मिटा दूंगी। और अगर कोई अच्छी इम्प्रेशन हुई हो तो उसका फ्यूचर में उसे फायदा ही होगा। आई विल बी हैंडल इट, डोंट वरी मिस्टर मारवा। श्रुति का कॉन्फिडेंस देखकर रोहित को भरोसा हो गया था कि श्रुति आर्यन की ट्रीटमेंट ठीक से कर पाएगी। उसने श्रुति को बाय कहते हुए कहा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो सनी से कह दीजिएगा। आई एम सॉरी, आई हैव टू लीव। ये कहकर रोहित हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। जब से श्रुति आई थी, सनी की नजर एक सेकंड के लिए भी श्रुति से हटी नहीं थी। श्रुति ने जब मुड़कर देखा तो सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। सनी बिना पलकें झपकाए बस श्रुति को देखे जा रहा था। श्रुति थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए सनी से बोली, एक्सक्यूज मी, मे आई नो मैं आर्यन से कहाँ मिल सकती हूँ? सनी जैसे फिर से होश में आया, वो वैसे ही अपना सर पर हाथ मारते हुए बोला, श्योर श्योर, दिस वे। ये बेडरूम आर्यन का है। श्रुति आर्यन के रूम में एंटर हुई और पिछले दरवाजा बंद कर लिया। उसने रूम में चारों तरफ नजर घुमाई और पूरा रूम बिखरा पड़ा था। सारे खिलौने टूट कर यहाँ वहां बिखरे पड़े थे। श्रुति ने देखा रूम के बीचों बीच एक बिन बैग पर अपने घुटनों के बीच मुंह छुपाकर एक बच्चा बैठा था। श्रुति बिन बैग के पास चलकर आई, अपने घुटनों पर बैठकर बिल्कुल धीमी आवाज में बोली, हाय, आई एम श्रुति। यह कहकर श्रुति ने बच्चे की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। रिया अचानक श्रुति को अपने कमरे में देखकर थोड़ी हैरान हो गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए श्रुति से हैंडशेक किया और कहा, हाय, आई एम रिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इस कहानी के सारे एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली एपिसोड को एंजॉय करें। थैंक यू।